मिशन चढ़ती कला। और मैं भारत के हर नागरिक को, उद्योगपति को, चैरिटेबल ट्रस्टों को, कलाकारों को, पूरी दुनिया में बसते पंजाबियों को, बहन भाइयों को दिल से अपील करता हूँ, आओ पंजाब को दोबारा अपने पांव पे खड़े करने का टाइम आ गया है। पुनर्वास में और रिस्ट्रक्चर में पंजाब का साथ दीजिए। मैं वचन देता हूँ, जो भी आप मेहनत की कमाई से 1 रुपया भी अगर निकालोगे तो 1.25 रुपया बना के हम पारदर्शिता और ईमानदारी से इस्तेमाल करेंगे। और जानकारी चाहिए तो rangla.punjab.gov.in ये वेबसाइट पे जा सकते हैं, सब कुछ डिटेल मिल जाएगा। आओ मिलकर हाथ से हाथ जोड़ के एक ऐसा पुण्य उसमें योगदान डालें और बता दें दुनिया को कि पंजाब किसी भी संकट के सामने हारता नहीं है। जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, बिहार इलेक्शन सबको पता है बहुत महत्वपूर्ण है, और जो हरियाणा में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में हुआ वो न हो, सभी लोग भगवान से कामना करते हैं। सारे विपक्षी दल ये कोशिश कर रहे हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त जो अमित शाह साहब और मोदी जी द्वारा नियुक्त किए गए हैं वो न कर पाए जो पिछले इलेक्शंस में हुआ है। एसआईआर के माध्यम से जो बिहार के अंदर हेरा फेरी हुई है उसे वरिष्ठ पत्रकारों ने भी एक्सपोज करने का प्रयास किया है और विपक्षी दलों ने भी प्रयास किया है। और ये भी बात बिल्कुल सही है कि वोट चोरी एक मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है। ये अब जनता के स्तर पे बच्चे बच्चे को पता चल गया है कि हमारे देश के अंदर चुनाव जीते नहीं जा रहे हैं, बल्कि चुनाव आयोग द्वारा सत्ता पक्ष को जिताए जा रहे हैं। अब इसके माध्यम से एक समस्या और पैदा हो गई है। अभी तक 11 साल पहले तक जितने भी चुनाव हुए, उन चुनावों के अंदर जो क्षेत्रीय मुद्दे थे, जो रोजगार के मुद्दे थे, जो महंगाई के मुद्दे थे, जो प्याज के दाम बढ़ने के मुद्दे थे, वो मुद्दे प्रमुखता से जनता के सामने रहते थे। जनता रोष प्रकट करती थी और बनी हुई सरकार पलट जाती थी, नई सरकार आती थी और ये उलटफेर का खेल चलता रहता था, जो लोकतंत्र में नॉर्मल। 1977 में इंदिरा जी चली जाती हैं, 1980 में लौट आती हैं, 84 में और ज्यादा लीड से राजीव गांधी जीत जाते हैं, लेकिन सत्ता पलटती रहती थी। 11 साल से ये सत्ता पलटना बंद हो गया। चाहे 13 महीने तक किसान संघर्ष करते रहे, उन्हें दिल्ली में घुसने से रोका गया, वहां पे तारे गाड़े गए, उनको परेशान किया गया और उसके बाद जो लाया हुआ कानून है वो बदल दिया गया। अच्छा खासा 15 साल नौकरी करते हुए, पेंशन लेते हुए, मेडिकल फैसिलिटी देते हुए सेना के कर्मचारियों को अग्निवीर बना दिया गया। 21-22 साल की उम्र में रिटायर करने की व्यवस्था कर दी गई। पेपर लीक होने लगे, संस्थानों में को प्राइवेटाइज कर दिया गया, राष्ट्रीय सेठ को दे दिया गया, जिससे रिजर्वेशन खत्म हो गया। और इस प्रकार की सारी चीजें होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती रही। हरियाणा के अंदर जहां किसानों ने अपने गांवों के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लोगों को घुसने नहीं दिया, जहां कांग्रेस की मीटिंग में 2-2 लाख आदमी आए और भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग में आदमी ही नहीं दिखाई पड़ा, लेकिन जीती भारतीय जनता पार्टी। लेकिन जब ये राहुल गांधी ने प्रश्न उठाया, मकरवाड़ी महाराष्ट्र के अंदर वहां की जनता ने प्रश्न उठाया, बेंगलोर के अंदर राहुल गांधी ने एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का एक्सपोजर किया, हरियाणा के अंदर जिस प्रकार से 25 वोटों से कैंडिडेट को हरा दिया गया और 250 वोट रिजेक्ट कर दिए गए, कोर्ट में मामला चल रहा है। ये सब चीजें तो हो रही हैं, तो बिहार के अंदर ये भी देखना है विपक्षी दलों को कि बिहार के अंदर चुनाव में चुनाव आयोग वो न कर पाए जो उसने अभी तक किया है। एसआईआर से ये मामला और गंभीर हो गया है और चलिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया और आधार कार्ड को उसमें इंक्लूड करने की बात की, लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि जो चुनाव आयोग है कुछ ना कुछ हेरा फेरी तो करेगा। इसको कैसे रोकेंगे, ये राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को देखना है, महागठबंधन को देखना है। नहीं रोक पाएंगे तो जनता तक पहुंच होने के बावजूद, पैठ होने के बावजूद, जनता के चाहने के बावजूद इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। इसलिए जितना ध्यान जनता से संपर्क करने का है, गांव गांव तक संपर्क करने का है, उतना ही ध्यान इस बात को भी देना है कि 5 बजे के बाद 10% वोटों की संख्या न बढ़ जाए। यह भी देखना होगा कि जो ईवीएम जो कि बैटरी जिनकी लगी होती हैं वो
वोटिंग होती है पूरे दिन, 3 दिन तक स्ट्रांग रूम में पड़ी रहती है। इसके बावजूद जो काउंटिंग का दिन होता है वो 100% चार्ज मिलती है। ये हेराफेरी ना हो, इसका ध्यान विपक्षी दल कैसे रखेंगे? ये उनको नाम जोड़े, कटे मरे जिंदा हूं, जिंदा मरे हों, एक मकान पे 4000 लोग ना हो, कैसे रोकेंगे? ये बहुत आवश्यक है, वरना जनता के चाहने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत जाएगी और फिर कहेगी कि हम तो जो चाहेंगे सो करेंगे, हमारे साथ चुनाव आयोग है, तुम्हारे पास चाहे जनता हो, हमारे पास तो चुनाव आयोग है। अच्छा, एक इसके अलावा एक मुद्दा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बिहार के अंदर हो गया है, जो दोनों पक्षों के लिए हो गया है। वो एनडीए के लिए भी हो गया है और वो महागठबंधन के लिए भी हो गया है। वो है सीटों का बंटवारा। एनडीए में ज्यादा गंभीर है, क्योंकि एनडीए में आपसी दुश्मनियां हैं। जीतन राम मांझी हैं, उपेंद्र कुशवाहा हैं, चिराग पासवान है, भारतीय जनता पार्टी है और नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार चिराग पासवान की नहीं पटती, जीतन राम मांझी और चिराग पासवान की नहीं पटती, चिराग पासवान उपेंद्र कुशवाहा की नहीं पटती, भारतीय जनता पार्टी जेडीयू की नहीं पटती। लेकिन चलिए, क्योंकि कुछ मजबूरियां हैं, वरना ऐसे कोई बेवफा ना होता, वो भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर रहे हैं। तो वहां तो समस्याएं ज्यादा हैं, क्योंकि जेडीयू ये कह रही है कि हम, ये तो हो नहीं सकता कि भारतीय जनता पार्टी से कम सीटों पे लड़ें। 102 सीटें भारतीय जनता पार्टी उन्हें देने को तैयार है, 101 सीट पे लड़ने को तैयार है। जेडीयू को वो भी स्वीकार नहीं है। वो कह रही है हमें कम से कम 115 सीटें मिलनी चाहिए। अगर उसे 115 सीटें मिल गई तो भारतीय जनता पार्टी का जो गेम प्लान था, जो उसने महाराष्ट्र के अंदर किया था और एकनाथ शिंदे वहां बना दिए थे, चीफ मिनिस्टर को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया, जो वो करना चाह रही थी बिहार के अंदर, वो करना संभव नहीं होगा। अच्छा, उधर चिराग पासवान भी कम से कम 20 सीट चाह रहे हैं, जीतन राम मांझी भी 20 सीट चाह रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी 20 सीट चाह रहे हैं, जेडीयू 115 सीट चाह रही है, भारतीय जनता पार्टी जेडीयू के बराबर सीट चाह रही है। तो ये 244 सीटों में, 245 सीटों में इतनी सीटें बटी गया, तो समस्या वहां ज्यादा बड़ी है। लेकिन यही समस्या महागठबंधन के अंदर भी है। महागठबंधन के अंदर आरजेडी सबसे बड़ा दल है, आरजेडी सबसे मजबूत दल है बिहार के अंदर, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं। कांग्रेस हमेशा से पहले बिहार के अंदर कमजोर रही है, लेकिन पिछले 3 साल के अंदर, जब से भारत जोड़ो यात्रा निकली है, जब से वोटर बचाओ यात्रा निकली है, और जिस प्रकार से राहुल गांधी ने अपनी इमेज बिल्डिंग की है और जनता से संपर्क साधा है और मिले हैं, और जिस प्रकार से वो मोची की दुकान पे बैठे और 2 मशीनें भेज दी, किसी की मोटरसाइकिल खो गई तो मोटरसाइकिल दे दी, किसी की साइकिल टूट गई तो साइकिल दे दी, हर जगह पहुंचे, कश्मीर में पहुंचे, पंजाब में पहुंचे, मणिपुर में पहुंचे। उनकी छवि आज की तारीख में वो नहीं है जो 3 साल पहले थी। और आज के तारीख में वो वर्ग, जो वर्ग तेजस्वी यादव को वोट नहीं देना चाहता था, और जेडीयू भारतीय जनता पार्टी को इसलिए देना चाहता था कि वो तेजस्वी यादव के वोट बैंक से खुश नहीं था, वो आज कांग्रेस की तरफ बहुत ज्यादा बदल गया है। चाहे वो दलित वर्ग हो, अति दलित वर्ग हो, अति पिछड़ा वर्ग हो, नॉन यादव बैकवर्ड हो, वो आज के तारीख में राहुल गांधी से बहुत ज्यादा प्रभावित है। तो पिछले चुनावों से परिस्थिति क्योंकि बदल गई है, इसलिए तेजस्वी यादव का यह भी कहना बिल्कुल ठीक है कि हम तो उतनी ही सीटें लड़ेंगे जैसे पहले लड़ी, और पिछली बार जो हमने 70 सीटें कांग्रेस को दी थी, क्योंकि पिछली बार कांग्रेस की स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा नहीं रहा था, और सीपीआई एमएल, सीपीएम, सीपीआई का स्ट्राइक रेट ज्यादा अच्छा रहा था। तो कम्युनिस्ट भी चाहते हैं उनको ज्यादा सीटें मिलें, आरजेडी भी चाहती है कि स्ट्राइक रेट ज्यादा रहे जिससे सत्ता में आए, कांग्रेस बदले हुए परिवेश में भी चाहती है ज्यादा सीटें आए। तो इसलिए यह प्रश्न तो बड़ा वाजिब है कि आखिर सीटें किसको महागठबंधन की भी कितनी मिलेंगी। अब सारी परिस्थितियों का अवलोकन करने के बाद, उसका मूल्यांकन करने के बाद, मुझे ऐसा लगता है कि बदली हुई परिस्थिति में तेजस्वी यादव को भी यथार्थवादी होना पड़ेगा। उनको भी ये सोचना पड़ेगा कि 70 सीटें नहीं, लेकिन इस बार जैसे पिछली बार हुआ था, उन सीटों को कांग्रेस को दिया गया था जहां पे जीतने की संभावना नहीं थी, जहां भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी। तो इसलिए भारतीय कांग्रेस का बहुत अच्छा स्ट्राइक रेट नहीं रहा था। और जैसे राहुल गांधी की इमेज में परिवर्तन हुआ है, और जिस प्रकार से दलित वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग कांग्रेस की तरफ मुखातिब हुआ है,
उसको देखते हुए कांग्रेस को भी कम से कम 60 सीटें मिलनी चाहिए, कम से कम, और जीतने वाली सीटें भी मिलनी चाहिए। केवल हारने वाली सीटें अलॉट करने से स्ट्राइक रेट का मुद्दा और ज्यादा मुखर हो जाएगा। सीपीआई, सीपीएम, सीपीआई-एमएल को भी पिछली बार से ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए। और क्योंकि इनके साथ मुकेश सहनी भी हैं, उनको भी अच्छी तादाद में सीट मिलनी चाहिए। और आरजेडी क्योंकि बड़ा भाई है, जैसे कांग्रेस से अपेक्षा की जाती है केंद्रीय स्तर पर वो त्याग करे, तेजस्वी यादव को केवल स्ट्रॉन्ग होल्ड पे नहीं बल्कि उन जगहों पर भी चुनाव लड़ना चाहिए जहां पे भारतीय जनता पार्टी ज्यादा मजबूत है और जहां पे वो पीडीए के अति पिछड़े और कांग्रेस की वजह से, राहुल गांधी की वजह से दलित वर्ग और अति दलित वर्ग पे अपना प्रभाव बना सकते हैं। तो यथार्थवादी दोनों तरफ से लोगों को होना होगा। और अब उसके बाद लेकिन कांग्रेस का जो पहले की स्थिति थी वो आज नहीं है। कांग्रेस इज क्वाइट स्ट्रांग इन बिहार टुडे बिकॉज ऑफ राहुल गांधी। और अगर चुनाव के पहले राहुल और प्रियंका दोबारा जाके वहां पे पदयात्रा करते हैं और मेहनत करते हैं और चुनाव में बेईमानी को रोक सकते हैं, तो इस बार का चुनाव परिणाम वो होगा जो होना चाहिए, क्योंकि यही लोकतंत्र को बचाने के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। नमस्कार, धन्यवाद, प्रणाम।